हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एईएस डेली करंट अफेयर सेशन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि एक्चुअली कल हमारा सेशन नहीं आ पाया बिकॉज बच्चों, जो करंट अफेयर्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं आए हुए थे, बहुत कम करंट अफेयर्स थे। तो मैंने आज और कल का जो है ये कंबाइंड सेशन है जो आज डाल रहा हूँ आपके साथ। तो इससे आपके 10th और 11th जैन दोनों के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं ये बता दूं कि कल वाले सेशन में बहुत सारे कम बच्चों ने मेरे को आंसर्स दिए हैं। तो जो मेरे को अच्छा नहीं लगता बच्चों, जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सबसे पहले मैं आप सबको ये दोबारा कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप अपनी पार्टिसिपेशन रखिए सेशन में। मेरे को फिर मज़ा आएगा अगर मेरे को आपके सारे सवाल के जो आंसर मिलेंगे बच्चों। एक टीचर के लिए यही एक मोटिवेशन होती है कि स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है वो उसको लास्ट तक देखे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करे और जो टीचर ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर करे। तो मैंने आपको कल काफ़ी क्वेश्चन दिए थे एज ए होमवर्क, बट मेरे को दो तीन क्वेश्चंस के ही उसमें आंसर मिले हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखने को मिले। तो आज बच्चों, सबसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे को सारे क्वेश्चंस के आंसर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल वाले क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। हाँ जी बच्चों, जो कल का पहला क्वेश्चन था हमारा होमवर्क का, तो वो क्वेश्चन था ये: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। तो बच्चों, ये जो फिश कल्टीवेशन के ऊपर एक योजना है सरकार की, तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम फिजिकल ईयर 2020 टू 2021 एंड अप टू फिजिकल ईयर 2024 टू 25 इन ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो बच्चों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये 5 साल की स्कीम है, एक बार जो बनाई गई है। नेक्स्ट है बच्चों: मोर देन 50% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ द PMMSY इज ईयर मार्क्ड फॉर क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बच्चों, ये 50% यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे 42% आएगा। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों: द स्कीम प्लान्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम द प्रेजेंट हाई ऑफ 25% टू अबाउट 10% बाय मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनाइजिंग वैल्यू चेन। तो बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द वैल्यू चेन्स के साथ हमने जो हमारी अभी 25% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उसको कम करना है बाय टू अप टू 10%। ओके, तो ये याद रखना है, 25% से 10% तक लेके आना है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसका आंसर 1 और 3 आएगा। तो आप इसको देख लेना। तो ये मैंने इसके सारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में डाला है, तो इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, इसको इसने किस स्कीम को रिप्लेस किया है? तो बच्चों, ब्रू एक स्कीम थी हमारी। सॉरी, वेट, एक सेकंड बच्चों, वेट। तो हाँ जी बच्चों, इसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया है? तो इट रिप्लेस द ब्लू रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फिशरी स्कीम, और ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम जिसको हम 2015 और 16 में लेके आए थे, उसको रिप्लेस किया इसने। तो ये इसकी ड्यूरेशन है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इन्वेस्टमेंट जो है इस पे 20,000 करोड़ लगी है बच्चों। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी याद रखनी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। स्कीम के बारे में ये है बच्चों कि फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है टू 22 मिलियन टन्स बाय 24-25। अभी जो है 13.75 है 2018 और 19 में, उसको बेस ईयर लेकर हमने 22 मिलियन टन तक लेके जाना है। देन बच्चों, 42% जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर द अपग्रेडेशन एंड क्रिएशन ऑफ फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन बच्चों, एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी को 5 टन पर हेक्टेयर तक लेके जाना है। डेली फिश कंजम्पशन को 5 kg टू 12 kg पर कैपिटा लेकर जाना है। एंड देन जो GVA है हमारा फिशरीज से, उसको 9% तक लेकर जाना है। अभी जो 18-19 को जो ये बेस ईयर है इसके हिसाब से, तो इसमें 7.28% है, तो इसको हमने 9% तक लेके जाना है। एंड देन डबल एक्सपोर्ट फ्रॉम 46,589 करोड़ टू 1 लाख करोड़ बाय 24-25। तो ये हमने थोड़े टारगेट रखे हैं इस स्कीम के अंदर। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लुएंस डज द अलकनंदा रिवर मीट द भागीरथी रिवर टू फॉर्म द गंगा। तो बच्चों अलकनंदा और भागीरथी, देखो अलकनंदा रिवर, ठीक है, जो बद्रीनाथ से आ रही है, भागीरथी रिवर जो बच्चों गंगोत्री से आती है, ये जब दोनों देव प्रयाग में मिलते हैं, देव प्रयाग में, तो बच्चों गंगा का निर्माण होता है। तो जो हमारी गंगा नदी है, हमारी सेक्रेड रिवर है गंगा, तो ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है बच्चों, अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस से। तो भी याद रखना है कहाँ पे जाके गंगा बनती है, तो देव प्रयाग पे गंगा बनती है। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरबीआई हैज अलाउड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विच हैव कंप्लीटेड बच्चों 3 इयर्स, तो जिन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं बैंक ने, तो दे कैन अंडरटेक नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल सर्विस एक्टिविटीज, सिंपल फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो बच्चों 3 साल पुराने होने चाहिए वो बैंक, फिर ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। तो इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन था जो लास्ट पॉलिटी का क्वेश्चन, तो मनी बिल की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है, तो बच्चों ने इसका सही जवाब दिया बच्चों। तो 110 आर्टिकल जो है ये आपका मनी बिल के साथ रिलेटेड है। 112 आर्टिकल आपका बच्चों ये यूनियन बजट जिसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसके साथ रिलेटेड है। 108 आर्टिकल जो है आपका जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के साथ रिलेटेड है। डन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर है। तो बहुत सारे आप में से क्रिकेट प्रेमी होंगे जो ये सेशन देख रहे होंगे, तो आपको ये आंसर अच्छे से आता होगा। तो रिसेंटली मार्टिन गप्टिल क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बच्चों ये मेरे पर्सनल फेवरेट भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के। तो अभी इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो बच्चों ये वही क्रिकेटर हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जो है उसको उठाने से थोड़ा सा रोक लिया था। तो ही इज़ द पर्सन जिन्होंने आई थिंक मोहम्मद सॉरी MS धोनी को जो रन आउट किया था, उनके पीछे ये पर्सन थे। तो बहुत अच्छे फील्डर थे और बहुत अच्छे बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के, तो जिन्होंने अभी रिटायरमेंट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू ड्राइव एआई अडॉप्शन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बच्चों अभी आपको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके चेयरमैन हैं दैट इज सत्य नडेला, तो वो अभी भारत आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले हैं हमारे। तो बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया में। तो उन्होंने अभी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करने की बात की है ताकि इंडिया में जो एआई का जो इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जा सके। तो वो कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, दैट इज इंडिया एआई। तो इंडिया एआई के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप करेगा और $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेगा ताकि इंडिया में एआई को हो बूस्ट किया जा सके। ओके। तो इसके याद रखना है चेयरमैन एंड सीईओ सत्य नडेला जो अभी विजिट पे थे इंडिया के। तो इसमें एक मेन जो एम है टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी वाइल पोजीशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन एआई इनोवेशन। तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है बच्चों, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी जो इसमें इन्वॉल्व है। तो अपने ये याद रखना है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इन विच स्टेट। तो बच्चों व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन वो वाली हाइड्रोजन है दैट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी को यूज कर कर, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर कर अगर हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो उसमें से हाइड्रोजन अपटेन होती हैं उसको बच्चों ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है बच्चों, क्लीन फ्यूल बोला जाता है इसको। तो इसकी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड ट्रेन्स भी बना रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो जो ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब का, कहाँ पे रखा गया है, तो बच्चों ये रखा गया है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये रखा गया है। ओके। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो हमारा भारत का, उसके तहत इसको रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, पुदिमा दाका में रखा गया है बच्चों, जो विशाखापट्टनम के पास है आंध्र प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो भारत का द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब एट पुदिमका नियर विशाखापट्टनम इज बीइंग सेटअप बाय एनटीपीसी। तो इसको कौन सेटअप कर रहा है, तो बच्चों एनटीपीसी इसको सेटअप कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो हमारी है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो ये जो भारत की PSU है, तो इस प्रोजेक्ट को ये आपको सेटअप करते हुए दिखेगी। ओके। तो पुदीमा दाका में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो बच्चों ये ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर जो हैं तो तुहिन कांता पांडे, तो इनको अभी हमारे भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो आपने याद रखना है टीके पांडे या तुहिन कांता पांडे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये सेक्रेटरी थे डीपीएम के, तो अभी इनको बच्चों हमने भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। ओडिशा कैडर से बिलोंग करते हैं आईएएस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 78th फाउंडेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज सेलिब्रेटेड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है बच्चों? जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, तो दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका जो फाउंडेशन डे है 78th, ये हम 6 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, आपने याद रखना है। बीआईएस कब बना था? 6 जनवरी 1947। ओके, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं बच्चों इसके? न्यू दिल्ली में है। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, who has launched Asia's largest shallow wave basin research facility? So what is this research facility बच्चों? तो जो हमारी कोस्टल शिपिंग्स है वहाँ पे रिसर्च, मतलब वाटर शैलो वाटर्स में, जैसे हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है बच्चों, काफ़ी शिप बिल्डिंग में। तो उसके लिए हमने ये रिसर्च फैसिलिटी बनाई है। किसने बनाई है बच्चों? आईआईटी मद्रास ने बनाई है, भारत की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, जिसकी हेल्प से हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोट कर पाएंगे भारत में। ओके, तो ये याद रखना है। तो आईआईटी मद्रास द्वारा कमीशन की गई है। तो इसमें हमारी जो रिसर्च इंजीनियरिंग की नीड्स है, मैरीन इंजीनियरिंग बच्चों, जिसमें शिप बिल्डिंग सबमरीन बिल्डिंग ये सारा किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये किसके अंदर बनाई गई है? नेशनल सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्टल टेक्नोलॉजीज के अंडर। ओके, तो this facility will be used to test the effects of 3D waves on structure to help ports, offshore, coastal and inland waterway projects। तो जो हम पोर्ट्स बनाते हैं, हार्बर्स जो बनाते हैं हमारे, ओके, तो उसको, उसके ऊपर 3D वेव्स जो हैं उनका क्या इफेक्ट होगा उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो उसको ऊपर रिसर्च करने के लिए हमने ये फैसिलिटी जो है तैयार की है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2027। तो बच्चों एशियन फेडरेशन जो फुटबॉल की है, ठीक है, तो उसका जो कप है 2027 का, ये कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो बच्चों सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगी। ओके, तो आपने याद रखना है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो एशियन कप है 2027 का, दैट इज टू बी होस्ट बाय सऊदी अरेबिया। तो याद रखना है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में होएगा 7 जैन टू 5 फेब में। ये 19th एडिशन है AFC का, मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है ये। और AFC के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, बीच सॉकर की और फुटसल की, जितनी भी हमारी एशिया की कंट्रीज हैं उनमें। ओके, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954 एंड करंटली इट हैज़ 47 मेंबर्स। ओके, तो प्रेजेंटली इट हैज़ 47 मेंबर्स एंड इट इज़ बेस्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं बच्चों? कुआलालंपुर मलेशिया। ओके, आपने याद रखना है ये चीज़। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो बच्चों भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्वेश्चन आज का ये है कि कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये आपने मेरे को बताना है कौन से पार्ट में है वो, कौन सा आर्टिकल है। एंड देन हम ये क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अभी। तो व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो बच्चों ये डे हम 10th जैन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ये वही दिन है जब पहली बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 1949 में हिंदी बोली गई थी। ओके, तो ये इसलिए हम इस दिन को याद रखने के लिए हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 10th of January। ओके, तो थीम क्या थी इस बार? हिंदी ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ओके, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स? तो बच्चों काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आ रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज। तो ये उसके
मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ट्रांसपोर्ट जो है। तो बच्चों, इसके तहत क्या है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, और उस पे 7 डेज तक के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या अप टू 1.5 लाख वो कवर किए जाएंगे। तो याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की स्कीम है। एंड देन इसमें अगर हिट एंड रन केसेस में है तो 2 लाख की कंपनसेशन दी जाएगी इमीडिएटली डिजीज्ड पर्सन की फैमिली को। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एक्सीडेंट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब जो हमारा है एक्सीडेंट में बच्चों, हर साल बहुत सारे लोगों की जान जाती है हमारे भारत में। बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो फिर भी मजबूत हो रहा है, बट अभी जो हमारे अंदर ड्राइविंग लिटरेसी है वो बहुत वीक है। तो हमें रूल्स रेगुलेशंस, ड्राइविंग, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग नहीं करते हमारे भारत में बहुत सारे लोग। तो इसीलिए हर साल भारत में बहुत सारे लोगों की जो है जान जाती है एक्सीडेंट्स में। तो उन्हीं के लिए ये एक स्टेप उठाया गया है बच्चों, काफ़ी मतलब इस बार गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है एक्सीडेंट्स जो है, रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। चलो सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा आज का। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गुणोत्सव 2025 टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए एक गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है बच्चों, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में। तो असम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो गुणोत्सव 2025 ये क्या है बच्चों, ये असेसमेंट प्रोग्राम है स्टेट वाइड। ओके, फुल स्टेट में चलेगा जो। तो इसमें क्या किया जाएगा, 40 लाख स्टूडेंट्स जो तकरीबन 43,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं 35 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको कवर किया जाएगा। इसका एम क्या है कि जितने भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल हैं उनको कवर करे, और बच्चों की जो असेसमेंट्स हैं एजुकेशन में उसको चेक करे। ओके, तो असेसमेंट की जाएगी उसके बेस पे। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन है, काल्पेनी आइलैंड विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो बच्चों, काल्पेनी आइलैंड कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये काल्पेनी आइलैंड क्यों पूछा गया है, देखो इसका कारण ये है कि हाल ही में जो यहाँ पे डाइवर्स हैं काल्पेनी आइलैंड्स में, तो इनको एक रैकेज मिला है 17th और 18th सेंचुरी की यूरोपियन शिप का। तो ये आपने याद रखना है। तो इसलिए जो ये आपके आर्कीपेलागोस हैं, ये अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, काल्पेनी आइलैंड्स। और ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चों, तो ये आपको लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा बच्चों काल्पेनी आइलैंड्स, एटॉल आइलैंड्स है बच्चों ये। कोरल फॉर्मेशन से बने हुए आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप, कोरल रीफ से बने आइलैंड्स हैं, आपने याद रखना है। तो कोरल्स के साथ बने आइलैंड्स हैं, अटोल आइलैंड्स हैं। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बच्चों। एक बात मेरे को आप बताओ, लक्षद्वीप और मालदीव्स, इनको सेपरेट कौन सी लाइन करती है या कौन सी चैनल करता है, विच चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। तो ये आपका एक अगला क्वेश्चन है आज का। तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे परेड। तो बच्चों, हर साल हम चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं। जैसे हमने पिछले साल भी जो हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैनुअल मैक्रोन, उनको इनवाइट किया था। तो इस साल हमने किनको इनवाइट किया है हमारी रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो बच्चों, इस बार हमारे इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रबावो सुबियांतो, तो ये हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस बार परेड के। तो बच्चों, ये इंडोनेशिया के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, तो इनको हमने इस बार इनवाइट किया है और इन्होंने अपना इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। तो प्रबोवो सुबियांतो याद रखना है बच्चों। इंडोनेशिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जकार्ता है। ओके। और इंडोनेशिया की करेंसी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, रुपया है। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया इसका करेंसी है। तो ये आपने याद रखना है। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस्लाम इज़ द मेन रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो which state has announced a reward of $1 million to the person or organization that decodes the script of the Indus Valley Civilization। तो ये पुराना क्वेश्चन है बच्चों, एक बार रिपीट हो गया। तो ये तमिलनाडु है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको सारा समझा दिया था, उनकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई, ये भी हमने कर लिया था बात। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तमिलनाडु के बारे में थोड़ी स्टैटिक जी के पता होनी चाहिए। गवर्नर RN रवि हैं बच्चों। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन हैं जो DMK पार्टी के हैं। एंड देन
कैपिटल चेन्नई है। आर एन रवि भी बच्चों न्यूज़ में ही रहते हैं, सुर्खियों में ही रहते हैं, तो आपने इनका नाम अक्सर सुना होगा। ओके, तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ एडिशन ऑफ इंडस फूड कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों? तो बच्चों ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे किया गया है बच्चों? ग्रेटर नोएडा में। तो बच्चों ये फूड एग्जीबिशन है हमारी, इंडस फूड। तो इसका एट्थ एडिशन है जो इस बार हमने ग्रेटर नोएडा में इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो हमारी चिराग पासवान जी के अंडर, तो उस उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन की है। ओके, ऑर्गेनाइज्ड किया है इस इवेंट को। तो ये इंडिया एक्सपो है बच्चों। तो फूड एंड बेवरेज का ट्रेड शो है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आफ्टर ए गैप ऑफ 5 इयर्स? तो 5 साल के गैप के बाद फ्लेमिंगो बच्चों एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है। तो ये कहाँ पे हमने इसको इस बार ऑर्गेनाइज किया है? तो बच्चों ये हमने तिरुपति आंध्र प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो 5 साल बाद हो रहा है बच्चों, 18 से 20 जनवरी में ये फेस्टिवल। तो 5 लोकेशन इसके लिए चुनी गई हैं: नेलापाटू, बीवी पालेम, अतकानिथिपा, श्री सिटी एंड सुलूरपेटा। तो ये आपने याद रखनी है, मतलब ये सिटीज नहीं याद रखनी, बस आपने स्टेट याद रखनी है और तिरुपति याद रखना है। 200 varieties ऑफ बर्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लाई दिस रीजन ड्यूरिंग दिस। ओके, तो ये इस सीजन में तो 2000 वैरायटी की जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हुए आपको दिखेंगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च द गरुड़ शक्ति ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम? सॉरी बच्चों, मैं नाम थोड़ा सा गलत बोल गया, तो नाम है गरुदक्षी। तो गरुदक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम जो है, ये कौन से स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? तो बच्चों ये कर्नाटका के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया सिस्टम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो इसका पर्पस क्या है? ताकि फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट्स को रोकना, इलीगल ट्री फैलिंग को रोकना, पोचिंग को रोकना। तो इसके लिए ये हमने ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम जो है लॉन्च किया है। तो इसको किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ इसको कोलैबोरेशन में जो है डेवलप किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द पोर्टल विल ऑल्सो शो द पब्लिक टू रजिस्टर कंप्लेंट्स और फॉरेस्ट ऑफेंसेस यूजिंग मोबाइल फोन्स और ईमेल एड्रेस। तो बच्चों कम्युनिटी पॉलिसिंग का एक कंसेप्ट है ये। तो ये भी इसमें हमने इसको यूज किया है। ओके, कम्युनिटी पुलिसिंग का। तो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बच्चों। तो याद रखना है गरुदक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम, जो कर्नाटका स्टेट का है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जॉन महामा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर थर्ड टाइम? तीसरी बार बच्चों किसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो हैं। तो कौन सी कंट्री के बच्चों ये बने हैं? तो बच्चों ये बने हैं घाना के। तो घाना के बने हैं बच्चों जॉन महामा। तो इन्होंने थर्ड बार इलेक्शन जीता है यहाँ। ओके, तो इन्होंने याद रखना है घाना की जो कैपिटल है बच्चों, याद रखना है एक्रा है। और करेंसी कौन सी है? घानियन सेदी। तो घानियन सेदी इसकी करेंसी है। तो ये आपने थोड़ा बहुत घाना के बारे में याद रखना है। ओके, तो अफ्रीका में आपको देश देखने को मिलेगा ये वाला, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बच्चों BESS, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बच्चों कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बच्चों किलोकरी साउथ दिल्ली। तो किलोकरी साउथ दिल्ली में बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी है बच्चों 20 मेगावाट्स। ओके, तो आपने याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो ये इंडिया का पहला कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। तो 20 मेगावाट की कैपेसिटी है, या 40 मेगावाट आर यूज़ कर लो आप। ठीक है, तो इसमें क्लस्टर ऑफ बैटरीज यूज़ की हैं। तो इससे आपको इट कैन पावर इट कैन सप्लाई पावर फॉर अप टू 4 आवर अ डे। 4 घंटे सप्लाई दे सकता है, 2 घंटे दिन में और 2 घंटे रात में। तो याद रखना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एज पर यूनियन बजट 2025 टू 2026, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फ्रॉम 3 लाख टू रुपीज डैश। तो बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी? क्योंकि जो किसान हैं हमारे,
उनको शॉर्ट टर्म लैंडिंग देने के लिए, क्योंकि उनको जब हम उन्होंने अपनी सोइंग सीजन आता है जब उनका, तो एग्रीकल्चर में तो उनको शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर सीड्स, फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ये सारे के लिए। तो उनको वो लोन दिया जाता है, तो जिसको हम किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट जो है इस पे कम मिलता है उनको, इंटरेस्ट में काफ़ी उनको सब्सिडी भी दी जाती है। तो अब इसकी जो पहली लिमिट थी बच्चों वो 3 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर हमने 5 लाख कर दिया है। तो रिसेंटली इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू ₹5 लाख। ओके, तो आपने याद रखना है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, केसीसी क्या है? तो 1998 में लॉन्च की गई थी। तो इसका पर्पस क्या था? इट इज़ टू प्रोवाइड फार्मर्स विद असेसिबल एंड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, तो 9% बच्चों इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है, बट 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है इसमें फार्मर्स को। और अगर फार्मर अपना लोन टाइम पे करता है तो उनको एडिशनल 3% डिस्काउंट दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो नेट इंटरेस्ट रेट पड़ता है दैट इज ओनली 4%। ओके, तो आपने याद रखना है केसीसी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच जेवलिन थ्रोअर हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट जेवलिन एथलीट ऑफ 2024 बाय अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़? तो बच्चों ये वो पर्सन है जिनकी वजह से मैंने जेवलिन देखना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से मेरे को जेवलिन के बारे में पता लगा था। तो ये हमारे भारत के स्टार हैं बच्चों, नीरज चोपड़ा, जो अभी ओलंपिक्स में भी हमारे लिए सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। तो बहुत महान हस्ती हैं ये, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता। तो नीरज चोपड़ा जी हमारे जो बेस्ट जेवलिन एथलीट ऑफ 2024 नेम्ड हुए हैं बाय अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड। ओके, तो आपने याद रखना है। तो इन्होंने अपना जो बेस्ट थ्रो फेंका था बच्चों, तो आपने याद रखना है वो कहाँ पे फेंका है अभी जो अपना करियर बेस्ट। तो इनका है करियर बेस्ट 89.49, जो लोजेन डायमंड लीग में इन्होंने अपना थ्रो किया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हुआ था इवेंट, जो ये हुआ था बेल्जियम में हुआ था। बट ये पाकिस्तान में जो ओलंपिक में पाकिस्तान से भारत हार गया था जेवलिन थ्रो में। तो उसमें सेकंड रैंक आई थी हमारी, तो ये भी आपने याद रखना है। तो अरशद नदीम से जो हम हारे थे पाकिस्तान जी के, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा थ्रो फेंका था। तो 91 मीटर के आसपास, 91.97 मीटर आई थिंक उनका थ्रो था। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो इतना बड़ा थ्रो के फेंकने के बाद हम सेकंड रैंक हमने डिजर्व की थी इसमें ओलंपिक में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड माँ की रसोई ऑफरिंग फुल मील फॉर जस्ट ₹9? तो बच्चे माँ की रसोई हमने कौन सी स्टेट में लॉन्च की है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है अंडर योगी आदित्यनाथ, तो इन्होंने इस स्कीम की या इस किचन की, जो कम्युनिटी किचन है, इसकी शुरुआत की है माँ की रसोई के नाम से। तो जिसमें आपको भरपेट खाना दिया जाएगा सिर्फ ₹9 में। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी यूपी में क्या है बच्चों, कुंभ का मेला लग रहा है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारे। तो वर्ल्ड के बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो ये पूर्ण प्रयाग जो लग रहा है मेला हमारा, पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, पूर्ण महाकुंभ। तो एक कुंभ मेला होता है बच्चों, एक पूर्ण कुंभ मेला होता है। जब 12 कुंभ मिलते हैं तो पूर्ण कुंभ बनता है 144 साल बाद, 144 ईयर्स बाद। तो इस बार वो वाला कुंभ मेला लग रहा है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट ने कम्युनिटी किचन शुरू की है। उत्तर प्रदेश के बारे में पता होनी चाहिए थोड़ी स्टैटिक जी के आपको। तो सीएम है बच्चों योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है मिसिस आनंदीबेन पटेल, कैपिटल तो आपको पता ही है लखनऊ। ओके, जो बच्चों काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में खबरों में है, तो ये कौन सी स्टेट में है या कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? तो बच्चों काराकोरम जो है आपको नाम से पता होगा कि ये काराकोरम रेंज के आसपास देखने को मिलेगी लद्दाख में। तो ये भी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज अभी जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने अभी अप्रूवल लिया है सेंट्रल वाइल्ड लाइफ पैनल से, ताकि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें हमारे ट्रूप्स के लिए, हमारी एम्यूनेशन स्टोरेज के लिए और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बनाने के लिए। तो इसलिए ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में है कराकोरम। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों? तो कराकोरम नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी चाइना के साथ है। ओके, तो बच्चों जो ये एरियाज है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, वैसे तो सेक्शन 29 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 का किनको दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेलफेयर? तो बच्चों ये दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, एन एमिनेस्ट
एमिनेंट इंडियन फिजिशियन बेस्ड इन सऊदी अरेबिया, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है बच्चों, तो आपने याद रखना है। तो जो हमारा ये प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह है, तो इसमें इनको चुना गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। तो बच्चों ये जो हमारा समिट है, प्रवासी भारतीय समिट, ये कहाँ पे हुआ है इस बार? भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा में। तो ये भी आपने याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंडियन फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इनसा फॉर 2025? तो बच्चों भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीनेशन डेवलप करता है, तो उसके जो सीईओ हैं, दैट इज कृष्णा एम एला, तो इनको बच्चों ये अवार्ड चुना गया है इनके लिए। तो जो एग्जेक्टिव चेयरमैन है, को फाउंडर हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल के, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड। ओके, तो वैक्सीनेशन की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए तो ये इनको अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर कुछ करता है खास करके इस टेक्नोलॉजी में, तो हम भारत को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट हाल ही में खबरों में है बच्चों, तो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रिलेटेड है। तो बच्चों वैसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए। बट अगर यूरेनियम की एनरिचमेंट ज़्यादा की जाए, तो बच्चों उससे वेपन ग्रेड यूरेनियम भी क्रिएट किया जा सकता है, वेपन ग्रेड, जिससे हम मिसाइल्स बना सकते हैं, जिससे हम बॉम्ब्स बना सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ओके, तो आपने याद रखना है। तो ये बच्चों 1200 मेगावाट का प्लांट है, आपने ये भी याद रखना है। हाल ही में रिलीज हुए 2025 के हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? तो बच्चों हमारी रैंक बच्चों ड्रॉप कर गई है, पिछले साल 80 थी, तो अब हमारी रैंक 85 हो गई है। तो ये भी एक मतलब अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो अब हमारे भारतीय 57 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगापुर सबसे ऊपर है बच्चों इस लिस्ट में, आपने याद रखना है। जापान सेकंड नंबर पे रहता है हमेशा, सिंगापुर टॉप करता है। यूएसए की पोजीशन भी डाउन गई है, तो नाइन्थ पोजीशन हो गई इस बार। अफगानिस्तान का स्टेटस सबसे पुअर है, वर्स्ट पासपोर्ट है। ओके, तो ये जो इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? तो बच्चों हैंले एंड पार्टनर फर्म है, यूएसए यूके बेस्ड। तो इसके द्वारा ये इंडेक्स जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। अगला बच्चों ये ना कुछ रैंकिंग है, ये याद रखनी है आपने। और ये कुछ करंट में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सारा डाटा कंपाइल कर दिया है यहाँ पे। कौन कौन सी रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है, कौन सी कंट्री टॉप पे है, तो आप इसको पढ़ लेना फुर्सत से, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं, मैंने उनका डाटा यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स का 17th समिट है जो उसको होस्ट करेगी, 17th समिट मीटिंग जो होस्ट करेगी? तो बच्चों 16th मीटिंग जो हमारी ये कहाँ पे हुई है? रशिया में हुई है। तो अब जो 17th मीटिंग है ये ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। तो ब्रिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये मेन फाउंडिंग मेंबर थे। एंड देन आपको पता है साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हुआ था। और अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने ब्रिक्स ज्वाइन किया है, दैट इज इंडोनेशिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इससे पहले ईरान, इथियोपिया, ये सभी कंट्रीज इसमें, इजिप्ट, ये सभी इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे ब्रिक्स को। अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जिसने रिफ्यूज कर दिया ब्रिक्स को ज्वाइन करने से, तो ये भी आपको याद रखना है। डन। तो 16th जो है कजान में हुआ था, और 17th जो है बच्चों ब्राजील में हो रहा है। अंजी खट ब्रिज बच्चों हाल ही में खबरों में चल रहा है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो बच्चों ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज है फर्स्ट ऑफ ऑल, and it will enhance connectivity between Kashmir Valley and the rest of India. It is constructed on Anji River, that is a tributary of Chenab River. 725.5 मीटर की इसकी लेंथ है बच्चों। ओके, और जो ये इसके ऊपर केबल्स हैं बच्चों, 193 मीटर टॉल मेन पाइलन लगी है, जो 331 मीटर की हो जाती है अबव द रिवर बेड। तो ये भी आपने याद रखना है। 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की स्पीड को ये टॉलरेट कर सकता है, विंड की स्पीड को। और इस पे ट्रेन जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक स्मूथ ऑपरेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की जाती है? तो बच्चों इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है जो रिलीज हुई है। तो इसमें क्या आया है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर एआई, बिग डाटा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इन फील्ड्स में अपने आप को मतलब लायक बनाइए, स्किल्स लेके आइए, तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं इस फील्ड में नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ओके, तो ये इस रिपोर्ट का जो है मेन क्रक्स निकल के आया है।
उसके अलावा आपको WEF के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। हेडक्वार्टर्स कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। 24 जनवरी 1971 में बना था ये। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फाउंडर फाउंडर कौन है बच्चों, तो क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच बैंक रेजेस $1 बिलियन इन ओवरसीज मार्केट वाया 10 ईयर बॉन्ड सेट्स बेंचमार्क फॉर इंडियन इशुअर्स इन 2025। तो कौन से बैंक ने बच्चों $1 बिलियन की जो है फंड रेज किए हैं, तो एक बॉन्ड इशू करके 10 साल की जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड है, तो जिसने बाकी बैंक इशूअर्स के लिए एक सेट बेंचमार्क सेट किया है। तो ये हमारा बच्चों भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो इसके द्वारा ये माइलस्टोन हासिल किया गया है, तो आपने याद रखना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। 1982 में बना था बच्चों, मुंबई बेस्ड बैंक है ये। तो MD कौन है, हर्ष भूपेंद्र बनगारी इसके जो हैं MD हैं। गवर्नमेंट का 100% स्टेक है, तो बच्चों ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, आपने एक क्वेश्चन याद रखना है। दो तरह से ये क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट है, पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये पुनत सांगचू जो प्रोजेक्ट है, ये भूटान में देखने को मिलेगा। इंडिया और भूटान ये दोनों इस प्रोजेक्ट पे जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। तो हमारी जो पड़ोसी मुल्क है भूटान, वहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और कौन सी जो हमारी कंपनी है इस प्रोजेक्ट को कमीशन करने जा रही है, तो बच्चों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है, तो वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो आपने याद रखना है 1020 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली। तो आपने ये भी याद रखना है। डन। तो कहाँ पे लग रहा है बच्चों, तो ये वांगड्यू डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न भूटान की, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है। भूटान की कैपिटल बच्चों थिम्फू। करेंसी है गुलत्रम। ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों जोंगखा। एंड देन उनके किंग का नाम याद रखना है बच्चों, जिग्मे खेसर नेमगिल वांगचुक। तो आपने याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और आज के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसका आंसर करने की कोशिश करनी है। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग कंपनी। जो फर्स्ट इंडिया की भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कौन सी है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये बताना है। और कोशिश करो बच्चों कि आपको गूगल ना करना पड़े, थोड़ा सा बुक रीड करो। क्योंकि जब आप डायरेक्ट गूगल करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत आपका आंसर तो आ जाएगा बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बच्चों जब आप बुक रीड करते हो तो आपको उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप बहुत कुछ सीखते हो। बट जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करते हो तो आप सिर्फ आंसर ही ढूंढते हो। तो मेरा पर्पस क्वेश्चन डालने का ये है कि आप रिसर्च करें, थोड़ा बुक रीडिंग करें, जिसकी वजह से आपके और कंसेप्ट भी जो हैं वो क्लियर हों, आपके अंदर और अंडरस्टैंडिंग बड़े कंसेप्ट्स को लेकर। और आप 4-5 चीज़ें साथ में और देखो। तो बच्चों हैबिट डालो बुक रीडिंग की, ये गूगल को या सर्च इंजन पे सीधा जाके सर्च करने की प्लीज़ ये चीज़ें मत किया करो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बच्चों, यादगिर फोर्ट, तो ये आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। देन बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, सिंदूरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, ऋतु भरोसा स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो हर क्वेश्चन में स्टेट ही पूछी है बट क्वेश्चन हर अलग टॉपिक से है। तो ऋतु भरोसा स्कीम बच्चों ये पूछा गया है गवर्नेंस से। एंड देन सिंदूर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। यादगिर फोर्ट बच्चों आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एंड देन इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो बच्चों ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो ये आपने मेरे को बताना है। और एक क्वेश्चन लास्ट, सॉरी एक और क्वेश्चन आज के लिए इकोनॉमी से, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम, उसको हम कौन से नाम से जानते हैं, इट इज़ नोन बाय विच अदर नेम। तो आपने मेरे को बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम है उसका नाम क्या है, ओके। तो ई लक्ष्मी, ई कुबेर, ई धन या ई माल, ओके। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, इसी के साथ मैं सेशन खत्म करता हूँ आपका। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज हमने डिस्कस किए। बट ये मज़ा तब आएगा जब आप इसको अच्छे से याद करो, ओके, और क्लास में पार्टिसिपेट करो। वो कैसे कर सकते हो, बाय कमेंटिंग योर आंसर्स। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट करो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ओके। तो उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे सेशंस में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपना जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करो
आशुतोष एजुकेशनल सर्विसेज को। तो मिलते हैं हम कल विद सेम एनर्जी एंड सेम लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो तब तक आपको सबको गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।